ओम श्री शनिश्चराय नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है और मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। जिस तरह से सावन का महीना भगवान शिव को, कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को, उसी तरह से मार्गशीर्ष मास में पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही उपवास भी रखा जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या अर्थात आज के दिन जो भी भक्त मार्गशीर्ष अमावस्या की पौराणिक कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है तो उसके ऊपर सदा अमावस्या माता और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। इस तरीके से आज शनिवार भी है और अमावस्या भी है। बड़ा ही शुभ संयोग बन रहा है। आज के दिन आपको शनि देवता की पूजा भी जरूर से करना चाहिए और शनि मंदिर जाकर शनि देवता के दर्शन करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाकर हाथ जोड़कर पीपल के पेड़ में वास करने वाले सभी त्रिदेवों के साथ अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ अपने पितरों से भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों की शांति और मोक्ष कामना की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है। साथ ही इस पवित्र दिन में नदियों में स्नान करने से साथ ही दीपदान भी किया जाता है। अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। पितृदोष निवारण के लिए और जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उनके निवारण के लिए अमावस्या का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जिन जातकों की कुंडली में शनि दोष होता है उन जातकों भी इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो जो भी भक्त अमावस्या के दिन पिपलाद की कथा को सुनता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं पिपलाद की पौराणिक व्रत कथा। त्रेता युग में एक बार भयंकर अकाल पड़ने पर कौशिक मुनि अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ दूसरे प्रदेश में निवास करने निकल पड़े। परिवार का भरण पोषण मुश्किल होने पर उन्होंने अपने एक बालक को रास्ते में ही छोड़ दिया। रोता हुआ इधर उधर भटकते हुए वह बालक एक पीपल का पेड़ व बावड़ी देख वहीं रुक गया, जहां उसने पीपल के फल खाते हुए तपस्या करना शुरू कर दिया। नारद मुनि ने उसे देखा तो दया कर उन्होंने उसे वैष्णव मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए रोजाना इस मंत्र को जपने लगा। उसके तप से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे ज्ञान, योग और भक्ति का आशीर्वाद दिया। इस तरीके से एक बार उसी बालक ने नारद मुनि से अपने बचपन के कष्टों का कारण पूछा तो उन्होंने शनि ग्रह को इसका कारण बताया। यह सुन बालक ने क्रोधित होकर अपने तप के बल से शनि ग्रह को आकाश से नीचे गिरा दिया। इससे सृष्टि की व्यवस्था प्रभावित हो गई। यह देख भगवान ब्रह्मा ने बालक के पास पहुंचकर उसके तप की प्रशंसा की। पीपल का फल खाकर कठिन तप करने पर बालक को पिपलाद नाम से प्रसिद्ध होने का आशीर्वाद भी दिया। ब्रह्मा जी ने किसी भी ग्रह के प्रति क्रोधित होने की बजाय उनके पूजन से उन्हें संतुष्ट करने की सलाह पिपलाद को दी। शनि को भी फिर से आकाश में स्थापित करने को कहा। इसके बाद मुनि पिपलाद ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार शनि को आकाश में स्थापित कर दिया। इस तरीके से भगवान ब्रह्मा ने मुनि पिपलाद को पूज्य होने का आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा कि जो भी शनिवार को तुम्हारा भक्ति भाव से पूजन या स्मरण करेगा उसे 7 जन्म तक शनि की पीड़ा नहीं सहनी होगी। यह वह पुत्र और पौत्रों सहित सभी सुखों का भागी होगा। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस कथा को भी भक्ति पूर्वक सुनता है उसे भी शनि की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती है। इस तरीके से भगवान शनि देव को उन्होंने नीचे गिरा दिया था और उसी के बाद से यह मार्गशीर्ष की अमावस्या पर इस पौराणिक कथा को श्रवण किया जाता है, जिसे सुनने मात्र से ही भगवान शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है, उनके कृपा दृष्टि से दोषों से मुक्ति मिलती है। तो आप इस कथा को अमावस्या के दिन जरूर से श्रवण करिए। अमावस्या एक महत्वपूर्ण दिन है जो हर महीने आता है। यह दिन पितरों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए होता है। तो देखिए, पितृदोष से बचने के लिए लोग तर्पण और पिंडदान करते हैं। यह एक तरह से अपने पूर्वजों को जल और भोजन अर्पित करना होता है। अर्थात इसके अलावा अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे शनि के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग इस पवित्र दिन पर व्रत भी रखते हैं ताकि उनका मन और शरीर शुद्ध रहे।
अमावस्या के दिन कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी होते हैं। शनिवार के दिन अमावस्या होने से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से आपको शनि की दशा में भी लाभ मिलता है। तो आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये काम जरूर से कर लीजिए। अर्थात मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए शाम के वक्त पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जरूर से जलाइए। मार्गशीर्ष अमावस्या अर्थात कल के दिन शनिवार को होने की वजह से शनि के प्रिय वस्तु का दान करें, जैसे काली उड़द, काले तिल और काला छाता दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजा करें और पितृ स्तोत्र व पितृ कवच का पाठ करें। ऐसा करने से आपको पितृदोष से राहत मिलेगी। तो इस तरीके से उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं, कथा को पूरा श्रवण किया है, तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भूल कर भी नहीं जाइए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या ओम सम शनिश्चराय नमः जरूर से लिख दीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम श्री शनिश्चराय नमः।